स्पेशल ओकेजन्स के लिए हम लोग अभिषेक करते हैं या चरण पूजन करते हैं या आरती ऐसे करते हैं। दीदी, आप सिग्निफिकेंस बता सकती हैं? क्योंकि हमें कुछ स्पेशल फीलिंग नहीं आते हैं, जैसे हमको लगता है कि ये स्पेशल चीज है, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें ज्यादा लगता है कि हम केवल फिजिकल एक्शन कर रहे हैं। तो आप सिग्निफिकेंस बता सकती हैं? हाँ, देखो, जो भगवान के चरण हैं और गुरु के जो चरण हैं ना, ये इन इसमें सारे तीर्थों का वास होता है। देखो, अब इसको यूं समझो कि तीर्थ कहते किसे हैं? जहां जहां भगवान के अवतार हुए हैं या बड़े बड़े महापुरुषों के अवतार हुए हैं, उन्हीं को तो हम तीर्थ कहते हैं ना, क्योंकि वहां पर इनके चरण पड़े हैं। तो जहां जहां संतों के चरण पड़ते हैं, जहां जहां भगवान के चरण पड़े हैं, वो तीर्थ कहलाते हैं। क्योंकि चरणों की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। क्योंकि वैसे भी सब जो साधारण मनुष्य भी होते हैं, कि भी जो सारी एनर्जी होती है, जो सरप्लस एनर्जी होती है, वो हमारे जो पैर है तो इनके नाखून के माध्यम से बाहर निकलती रहती है। ऐसी महापुरुष की भी जो एनर्जी है, वो उनके चरणों में रहती है, जो बाहर निकलती रहती है। इसीलिए जब हम उनके चरणों में, चरणों के अग्रभाग में अपने मस्तक को रखते हैं, तो मस्तक में हमारे उसे रिसीव करने की पावर होती है। कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे फोरहेड में, तो उससे हम उसको उसको रिसीव करने की हमारे अंदर पावर होती है। हम उसको ग्रहण करते हैं। दूसरी बात ये, जब हम चरणों में झुकते हैं, तो ये भाव विनम्रता का है, दीनता का है, कि हम आपको अपने को समर्पित कर रहे हैं। जब तक हम गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, उनकी बात मानेंगे कैसे? उनकी बातों का हमें विश्वास कैसे होगा? तो हमें उनको समर्पित करना है। अगर हमें गुरु से कुछ पाना है, गीता में लिखा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। पहली बात लिखी कि अगर तुम्हें गुरु के पास, समझो कि कैसे जाओ है गुरु, कैसे लाभ उठे मिलेगा गुरु का, बड़ी बात है। तुम उनके शरणागत होकर जाओ, प्रणत होकर जाओ, यानी अपने को सरेंडर करके जाओ। और सरेंडर का मतलब ये है कि अपने मस्तक को, हमारा मस्तक जो है हमारे शरीर का सबसे ऊंचे का भाग है, और चरण जो है वो सबसे निचले भाग का है। तो आपके चरणों में हम अपने सबसे ऊंचे भाग को नतमस्तक करते हैं, यानी अपने आप को हम समर्पित करते हैं, अपने आप को हम समर्पित करते हैं। ये भाव रख के हमें गुरु के पास जाना है। जब हम गुरु की चरण रज लेते हैं, तो समझो कि ये तीर्थों का रज ले रहे हैं। सारे तीर्थ जहाँ भगवान के चरण पड़े हुए हैं, ये तो तुम्हें पता चल ही गया महाराज के प्रवचनों से, कि संत और महापुरुष, महापुरुष और भगवान में, संत और भगवान में कोई अंतर नहीं। जानत तुम ही वह जाई। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है, भगवान अपनी सारी पावर्स उनको दे देते हैं, और उस क्षण से उसके समस्त कार्यों के कर्ता भगवान हो जाते हैं। तो वो तो केवल शरीर रह गया ना, वो तो खुद कुछ रहा ही नहीं अब, क्योंकि उसके अंदर भगवान बैठ गए और भगवान ही उसके सारे कार्यों को संपन्न कर रहे हैं। तो वो तो भगवान ही हो गया। तो जानत तुम ही हो जाए, वो तो भगवान ही है। तो उनके चरणों की जब हम रज लेते हैं, तो उस रज से हमारा, हम पवित्र होते हैं। हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिससे हमारी बुद्धि ठीक होती है, पवित्र होती है, मन पवित्र। फिर उनका चरणोदक लेते हैं, हम उनके चरणों को धोते हैं। तो समझो, या ये सोचो कि भगवान के चरणों को हम धो रहे हैं। भगवान के चरणों में कितनी निर्मलता, कितनी पवित्रता और कितनी दिव्यता है, इसका अंदाज इसी से लगा लो कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ही तो जल है ये गंगा जल। अब इसमें तो कितने गंदे नाले मिल जाते हैं, हर प्रकार के पानी, हर प्रकार की गंदगी डाल दी जाती है गंगा नदी में, लेकिन गंगा नदी अशुद्ध नहीं होती। जो पानी उसमें जाता है, चाहे कितना गंदा हो, वो भी गंगा बन जाता है वहां जाके। ऐसे ही महापुरुष में हम जितना अपने मन को समर्पित करके
करते हैं, उनका चरण रज हम ले रहे हैं, तो सोचें कि हम किसकी चरण रज ले रहे हैं, हम किसके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, जिनके चरणों का स्पर्श ब्रह्मा शंकरादि को भी दुर्लभ है, जिनके चरणों की रज लेने के लिए भगवान कहते हैं अनुव्रजाम में हम नित्यम पिए ये चंग्र रेणु भी, मैं इन भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ कि इनकी चरण मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। वो चरण रज है ये वो चरण है ये जिनमें हम अपने मस्तक को को रख रहे हैं। ये चरणोदक है, इसका हम पान करेंगे तो हमारा अंतःकरण पूर्णतया शुद्ध हो जाएगा। तो जब हम धो रहे हैं तब ये भावना, और जब हम उसका पान करें तो महाराज जी का ध्यान करके करें, जिनका हम चरणाभिषेक कर रहे हैं उनको उनका हम ध्यान करके करें, और ये सोचें कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। जितना ये विश्वास हो जाएगा, जितना विश्वास ये हो जाएगा, उस चरणोदक का जो आप अभिषेक कर रहे हैं उस जल का उतना ही गहरा प्रभाव आपकी अंतःकरण की शुद्धि पर होगा। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि ये आज हजारों लोग, कोई त्योहार था, तो उन्होंने कहा कि देखो ये लाखों लोग गंगा नहा के आ रहे हैं, क्या इन सबको मोक्ष मिल जाएगा, सबका मन शुद्ध हो जाएगा? तो शंकर जी ने कहा कोई नहा के नहीं आ रहे हैं गंगा जी में। अरे दिख तो रहा है सब तो आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुमको अभी बताते हैं कि कितने लोग नहा के आ रहे हैं गंगा जी में। तो वो उन्होंने क्या किया, अपनी योग माया की शक्ति से वही जहाँ से सब निकल रहे थे वही एक कुआं ऐसे उन्होंने प्रकट कर दिया और खुद कुएं में बैठ गए, एक बूढ़े बन, और कोई बचा लो मुझे। और बाहर पार्वती जी एक बूढ़ी स्त्री के रूप में और छाती पीट पीट के रोने लगी, मेरा पति कुएं में गिर गया, इसको बचा लो। तो कई लोग आए, हम निकाल देते, बोले नहीं नहीं, इनको एक श्राप है कि जिस एक भी पाप ना किया हो वही इनको निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता। तो सभी ने सोचा भाई हमने तो पाप तो किए ही हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, एक की कौन कहे। तो कोई हिम्मत ही ना करे, कोई ना निकाले। अंत में एक व्यक्ति आया, तो उससे भी यही कहा, तो उसने कहा अभी तो हम गंगा जी नहा के आ रहे हैं, अब हमारे पास कहाँ पाप है, मैं निकालता हूँ। तो शंकर जी अपने आप प्रकट हो, बोले देखो एक व्यक्ति, इतनी बड़ी भीड़ में, लाखों की भीड़ में एक व्यक्ति गंगा जी स्नान करके आ रहा है। तो हमें भी चरण छूना या चरण रज लेना या अभिषेक करना ये बड़ी बात नहीं है। ये बात उतनी ही बड़ी हो जाती है जब हम भावना के साथ करते हैं। जितनी हमारी भावना और ये समझ है कि हम किसका चरण रख ले रहे हैं, किसका अभिषेक कर रहे हैं, किसके चरणों में अपना मस्तक रख रहे हैं, हम हमारा इतना बड़ा सौभाग्य, ये सोच के यदि हम करते हैं तो उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, उस वही हमें लक्ष्य की प्राप्ति कराएगा। महाप्रभु चैतन्य ने भी कहा था कि बस चरण गुरु की चरण रज और चरणोदक और उनका उच्चिष्ट यानी प्रसादी जो खाके छोड़ते हैं, इसको ही कोई ग्रहण करे तो उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। लेकिन भावना के साथ, भक्ति में सब कुछ भावना का खेल है, शारीरिक क्रियाओं का कुछ भी महत्व नहीं, ये समझे रहना चाहिए। थैंक यू दीदी। राधे।